रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह के गरज रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब बिजली चमकती तो आस पास की चीज दिखाई पड़ती, अन्यथा हाथ को हाथ भी देखना मुश्किल लग रहा था। झारखंड के निमिया घाट स्टेशन के बाहर रामचंद्र अपनी ऑटो में फिल्मी गाना सुनकर सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम ही थी, फिर भी रामचंद्र गाने की मजा लेते हुए कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन में कोई सवारी आ जाए इस उम्मीद में करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई, जिसमें 20-22 साल की एक मॉडर्न सी लड़की कंधे और हैंडबैग लेकर बाहर निकली। वह सीधे रामचंद्र के ऑटो के पास पहुंची और बड़का गांव चलने को कही। रामचंद्र ने कहा रात का वक्त है, इसीलिए वहां चलने पर अभी 500 लूंगा, नहीं तो 3-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 150 में ले चलूंगा। लड़की बोली अभी 300 रखो, बाकी वहां पहुँच कर देती हूँ, और ऑटो में बैठ गई। रामचंद्र ऑटो पे बैठा और चल दिया। करीब 1 घंटे बाद बड़का गाँव पहुँच गया। एक घर के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक नहीं लौटने पर रामचंद्र अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर के दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद लगभग 60-70 साल की एक बूढ़ी औरत ने आंख मलते हुए दरवाजा खोली और उसने पूछा कौन हो तुम और इतनी देर रात को यहाँ क्या करने आए हो? रामचंद्र बोला जी माँ जी, थोड़ी देर पहले एक मैडम जी आई थी, उन्होंने पूरी भाड़ा नहीं दिया। बूढ़ी औरत आश्चर्य भरे नजरों से उसे देखती है और बोलती है यहाँ कोई मैडम नहीं आई, मैं तो अकेली ही रहती हूँ। रामचंद्र की नजर एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा यही मैडम तो आई थी, इन्हीं को तो स्टेशन से लेकर आया हूँ। बुढ़िया ने उसे आश्चर्य भरी नजर से देखा और कहा इस लड़की को मरे हुए तो 8 साल हो गया है, देखो इसकी फोटो पर तो माला भी डली है। ये मेरी पोती थी जो 8 साल पहले एक दुर्घटना में इसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही रामचंद्र का होश उड़ गया और वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा सीट पर 200 के 2 नोट रखे थे। उसने नोट को जेब में रखा और वह बेतहाशा भागा। उस दिन से वह रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया।